जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से अलजेब्रा की एक धमाकेदार क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे और कल मैंने आगे के क्वेश्चंस भी कराए थे उस फॉर्मूले पे। अब हमारा मिसलेनियस टाइप वाला क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो कल ये पहला हमारा होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दिया होगा। तो चलिए इसको मैं एक बार सॉल्व करा देता हूँ। तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया क्या क्या गया है, x इक्वल टू दिया है a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब का की पावर 1/3 प्लस a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर होल पावर 1/3। आपसे पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 3bx माइनस a। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्यूब रूट है। ठीक, अरे भैया इस 1/3 को अगर हटाएंगे तो हम क्यूब रूट ही तो लगाएंगे। 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट ही तो होता है। तो ये क्यूब रूट की फॉर्म हो गई। ठीक, दोनों साइड। तो एक सेकंड आप इसको मिटा लीजिएगा। तो ये क्यूब रूट की फॉर्म हो गई। बड़ा अजीब से चल रहा है। तो ये क्यूब रूट की फॉर्म हो गई। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों साइड होल क्यूब कर देंगे। ठीक, तो होल क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर 1/3 प्लस a माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की होल पावर 1/3 का होल क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे x क्यूब भी हो गया। अब हम इसको अगर a क्यूब मान लें और इसको b क्यूब मान लें, क्योंकि ये क्या है, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब और ये क्या है, a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, तो हम इसको a मान लें या इसको b मान लें। तो हमारा फॉर्मूला क्या हमने बताया था, a क्यूब प्लस b क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमने बताया था a प्लस b मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे, या तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम उसी में तोड़ देंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब a इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर 1/3 का क्यूब होगा। तो ये 3 इंटू 1/3 होगा। ठीक, अरे मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, a टू द पावर n टू द पावर m ऐसा भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a m गुणा n, a टू द पावर m गुणा n। तो ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई पावर नहीं बचेगी हमारी। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ये बच जाएगा। ऐसी सेम चीज वहां पे भी यही बचेगा। तो प्लस a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, अब ये हो गया हमारा। अब हमारा होगा प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। अब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हमारा 3ab क्या हो जाएगा, 3a इंटू बी। तो ये हो जाएगा 3a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये 3ab हो गया हमारा। अब क्या बचा है हमारा, a प्लस बी। तो यहाँ पे हम a प्लस बी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस a अंडर रूट ऑफ, सॉरी माइनस में होगा, यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं, प्लस a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, ये एक्सपेंशन थोड़ा लंबा है, आप इसको देख के घबराइएगा नहीं।
तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ से कट क्या क्या रहा है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएगा ठीक आपस में, इधर भी कट जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस टाइम्स है, यहाँ पे प्लस टाइम्स है तो ये भी कट जाएगा। अब ये आपको दोस्तों ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लग रहा भाई, a प्लस बी अगर हम इसको b मान लें टोटल को, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कट गया तो ये हो जाएगा 2a, ठीक। अरे भैया a प्लस a जुड़ेगा तो 2a होगा ना, 2a। अब यहाँ क्या बचा है, 2a प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे a का स्क्वायर हुआ, अब माइनस इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक। तो माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे भी तो ये कट चुका है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब कट चुका है, तो यहाँ पे a प्लस ए क्या बच गया 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, ठीक। अब यहाँ पे क्या कट रहा है, ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा आपस में, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा माइनस बी का क्यूब, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो 6a माइनस बी ये हो जाएगा 2a माइनस टाइम्स ऑफ होगा ये 6a माइनस a इंटू बी का क्यूब, ठीक। अब हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है a में दी गई है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे b इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा x क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, x क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 2a। तो अगर हम किसी पावर को इधर साइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, जैसे a टू द पावर, ये मैं अगले कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, a टू द पावर n इक्वल टू x, अगर हमें पावर इधर ट्रांसफर करनी होती है तो a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, पावर इधर साइड जाएगी तो 1 अपॉन में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक। तो ये हो गया x क्यूब इक्वल टू 2a, तो हम पावर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2a की पावर 1/3, ठीक। अब यहाँ पे हम रख देंगे b की वैल्यू हमारी 0 है, तो ये टोटल चीज 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x क्यूब की वैल्यू हमारी क्या आई थी 2a, तो 2a प्लस 0 माइनस a, तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन ए, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बस इसका एक्सप्लेनेशन बस देखने में डरावना सा लग रहा है, अगर आपको एक्सपेंशन करने में मजा आता हो या एक्सपेंशन करने में आसानी लगती हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो। हो गया नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ x स्क्वायर इक्वल टू 17 x प्लस वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 17 y, जहाँ पे आपको दिया है एंड x बराबर नहीं है y के, देन आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड, आपको क्या निकालना है, अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक।
आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 एंड ऑप्शन डी 18। ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसीलिए मैंने कल दो टाइप के क्वेश्चन दिए थे। ये पिछला वाला भी एक टाइप का क्वेश्चन था ये, और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इस पे मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको दिख नहीं रहा, अगर हम इसको ऐड कर देंगे पहले तो क्या आ जाएगा, ऐड करके अगर हम इसको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 17, या तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, चलो 17x प्लस वाई एक्स प्लस 17y। ठीक, हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये 17 एक 18 एक्स हो जाएगा, ये भी 17 एक 18 वाई हो जाएगा, तो 18 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई 18। अच्छा, अगर हम इसको मान लीजिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आप ऐड लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक, तो माइनस करने पे ये 17 में से एक घटेगा 16 हो जाएगा, ये माइनस 17 में से एक घटेगा तो माइनस 16 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 16 दोनों साइड कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक, तो ये आ गया हमारा। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या है, 16 एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई आपस में कट गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 16। ठीक, अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, अरे भैया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 18 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ से हमारी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 इंटू 16। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 18 इंटू 16, 16 8 128, 16 1 16 288, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू हमारी 288, 16 प्लस 12 288। तो सेम 288 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 288 अगर हम यहाँ पे रख देंगे, 288 प्लस 1 289 हो जाएगा, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। ठीक, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये स्टेप आप काट भी सकते थे, आप यहां से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे इसी पे बेस्ड। ये सारे मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चंस हैं, मैं इस वजह से करा रहा हूँ कि एग्जाम में आए तो आप लोग आराम से कर लें अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, इफ y प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 इक्वल टू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, कॉमा x इज नॉट इक्वल टू y, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 30। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, हमें क्या दिया गया है, x प्लस सॉरी y प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो वही सेम प्रोसेस अब हम इसमें भी कर देंगे
क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, तो हम इसको एक बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे, यहाँ से अगर इसका स्क्वायर खोलें तो y प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक, ये हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक, अब हम अगर इसको ऐड करते हैं, ठीक, ऐड करते हैं अगर हम इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई प्लस 8 हो जाएगा हमारा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, अगर मैं -4 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे -4x माइनस 4y होगा, तो -4 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई। ठीक, प्लस 8। ठीक, अगर मैं इस 8 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो +8 -8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, तो ये +8 कट गया। ठीक, अब यहाँ से क्या आ गया मेरा, ये है x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसको इधर साइड ले जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, चलो मैं एक्सप्लेन करके ही बता दे रहा हूँ, अगर इसको अंदर ले जाएंगे यहाँ से यही बचेगा, -4x माइनस 4y। ठीक, अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस का y, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे -4 ही रहेगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगी, -5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक, अब हम इसको, ये हमारा क्या आ गया, एडिशन पे आ गया। ठीक, ऐड जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करने चलेंगे, यहाँ से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड हटा के, तो हमारा क्या आएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, और इधर भी 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, इस साइड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ से -4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर भी x माइनस वाई हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो यहाँ पे हम y माइनस एक्स इक्वल टू हम किस में तोड़ देंगे, x प्लस वाई x माइनस वाई में। ठीक, -4x माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से आपको x माइनस वाई कॉमन दिख रहा होगा, x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन दिख रहा होगा, तो x माइनस वाई हम कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, पहले कॉमन वाला लिख लेते हैं, x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, x प्लस वाई, और इधर क्या बच रहा है, -4, तो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 4। ठीक, अब यहाँ पे भी आपको y माइनस एक्स नजर आ रहा है, तो यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। ठीक, तो दोनों साइड x माइनस वाई कट गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1, तो सिंपल सी बात आ गई, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू -1, अब 4 इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 3। अरे भैया -1 में +4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई।
अब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, 5 इंटू ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसे सॉल्व, ये मैंने एक्सप्लेन में इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया है, बाकी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये स्टेप भी काट सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें डायरेक्ट नहीं लिखी, आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है पूरा, तो ये चीजें भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ये मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन बनता अगर सॉल्यूशन इसका है, अगर आप सॉल्व करोगे। इंक डालो भाई, इंक नहीं है इसमें। एक कोई और दे, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। अब इस टाइप पे मैं सबसे आसान वैरायटी कराता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग लिखेंगे, इफ a greater than b such that a square plus ab equal to 21 and ab plus b square equal to minus का 9, then find आपको क्या पूछा है, then find a minus b equal to what। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4 रूट 2, ऑप्शन बी 5 रूट 2, ऑप्शन सी 6 रूट 6, ऑप्शन डी 5 रूट 5। ठीक, आपको क्या बोला गया है, a की वैल्यू b से ग्रेटर है और आपको a स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 21 दे रखा है और ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 9। आपसे पूछा क्या है, a माइनस बी की वैल्यू। ठीक, तो अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही आप इसमें चाहें तो, लेकिन वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगी क्योंकि वैल्यू फिक्स है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 21 है और ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 9। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा क्या आ जाएगा, 21 माइनस 9 12। ठीक, ये आ जाएगा 12। तो ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 12 इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, मतलब ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक, अंडर रूट 12। अब ये होता है 4 के 12, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रूट 3। ठीक, ये आ गया हमारा ऐड पे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हम सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा क्या आएगा, तो ए बी तो कट जाएगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 9 क्या हो जाएगा, 30। ठीक, अब इसको किसमें तोड़ लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी में। भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 रूट 3, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे,
2√3, तो ये हो जाएगा 2√3 यहाँ पे। तो यहां से हमारी a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 से हम काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 15, या तो 1 सेकेंड करते हैं इसको, एकदम सिंपल वे में समझाते हैं आपको। तो ये हम क्या किस में तोड़ लेंगे, 10 इंटू 3, ठीक। अब इसको तोड़ लेंगे 2 इंटू √3। अब ये 3 किस में टूट जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3। अरे भैया √a इंटू √a इक्वल टू क्या होता है a, सबको पता है। तो यहाँ पे एक रूट, यहाँ पे मैं √3 इंटू √3 लिख भी देता हूं, तो यहाँ पे ये कट ही जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√3, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, यहाँ पे 5√3 होगा, ठीक। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये नेक्स्ट टाइप पे है। इफ हाँ लिखिए, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 19 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 19, xy इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, देन आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, देन x√x प्लस y√y की वैल्यू आपसे पूछिए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 125 और ऑप्शन डी 110, ठीक। आप वीडियो को पॉज करिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बाकी मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूं, ठीक। अब हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 19, xy इक्वल टू 9। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, यहां से अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको क्या √x का क्यूब नहीं दिख रहा, ये √x का क्यूब ही तो होगा, x√x। अरे भैया √x का क्यूब क्या होता है, जैसे मैं बोला हूं √2, अगर मैं इसका होल क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2√2, ठीक। अगर मैं करता हूं 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ठीक। अब ये फिर क्या हो जाएगा, ये y√y का होली क्यूब तो होगा y√y, ठीक। तो हमें कुल मिला के वैल्यू किसकी निकालनी है, √x का होल क्यूब प्लस √y का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला √x प्लस √y, फिर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में √x प्लस √y का होल स्क्वायर माइनस 3√xy, ठीक। अब हमें क्या क्या दिया गया है, x प्लस वाई दिया गया है, xy दिया गया है, तो हम यहां से कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो पहले हम √x प्लस √y का होल स्क्वायर करेंगे, जिससे हमें √x प्लस √y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम यहाँ से √x प्लस √y का होल स्क्वायर करेंगे, तो √x प्लस √y का होल स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, और प्लस √y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y, और प्लस 2 √xy हो जाएगा भाई, 2 रूट इंटू √x इंटू √y भी तो होगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 19,
तो यहाँ पे 19 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, ये ध्यान रखिएगा, एक्स वाई की वैल्यू 9 दे रखी है। अब हम जब यहाँ पे अंडर रूट में 9 रखेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 3, ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है ना, तो ये 2 3 6, तो 19 6 कितना हो जाएगा हमारा 25। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या हो जाती है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 है, ठीक, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 ही तो होगा, ठीक। अब ये आ गया हमारा 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू मिल गई, अब हम सीधा इसका फॉर्मूला लगा देंगे, रूट एक्स क्यूब प्लस रूट वाई क्यूब, ठीक। तो रूट एक्स क्यूब प्लस रूट वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स वाई, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूला मैं मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला हजारों बार बता चुका हूँ हर सवाल में, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। बाकायदा इसको सॉल्यूशन में आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये भी लिखने का आपको जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ला सकते थे आंसर, ठीक। तो ये हो जाएगी, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू 5 है, यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। अब यहाँ पे रूट एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 16, ठीक। तो 16 पंचे क्या आ जाएगा 80, तो हमारा आंसर क्या आ गया 80। यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट एक्स का होल क्यूब प्लस रूट वाई का होल क्यूब इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 80, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब हम लोग, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the value of the following expression, ठीक। और एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर x की पावर a अपॉन x की पावर b a प्लस b इंटू 3 का स्क्वायर x की पावर a अपॉन x की पावर b, सॉरी x की पावर c और d होगी यहाँ पे, x की पावर c अपॉन x की पावर, उसको अच्छे से लिख देता हूँ, x की पावर c अपॉन x की पावर d, ठीक, की पावर में c प्लस d हो जाएगा, ठीक। इंटू आपको क्या दे रखा है 6 की पावर माइनस 2 इंटू x की पावर, यहाँ पे c प्लस d नहीं होगा, b प्लस c होगा, एक सेकंड यार, मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर में क्या हो जाएगा b प्लस c, ठीक, इंटू 6 की पावर माइनस 2 x की पावर c अपॉन x की पावर a, a की पावर में क्या हो जाएगा a प्लस c, ठीक। ये आपका एक्सप्रेशन है, आपका ऑप्शन है, a का 1, b का ऑप्शन है आपका 0,
सी का ऑप्शन है 4, डी का ऑप्शन है 9। ठीक, आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ सवालों को कराते वक्त मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया भी हुआ है, a टू द पावर m की होल पावर n रहेगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर n की पावर होल पावर m, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। ठीक, और ये भी मैंने आपको बताया a टू द पावर माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर n हो जाता है। ठीक, अब n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे a टू द पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर। ठीक, तो वही सेम लॉजिक पे ये क्वेश्चन है। ठीक, सेम लॉजिक पे ये क्वेश्चन है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? इसे भी वैसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो अब ये जो पावर x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो ये x जो है सेमी कोएफिशिएंट है, तो ये अगर हम पावर नीचे से ऊपर उठाते हैं, जैसे यहाँ पे a टू द पावर 2 है या a का स्क्वायर है, जब हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर माइनस 2 हो जाएगा। या हम ऐसा भी करते हैं, जैसे a की पावर x है अपॉन a की स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर x माइनस 2। ठीक, अब ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 अपॉन x टू द पावर a माइनस b। ठीक, अब मैंने कैसे किया, मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया। ठीक, कि होल पावर a प्लस b। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 क्या है 9, x टू द पावर b माइनस c की होल पावर b प्लस c। अब ये 6 की पावर माइनस 2 है, तो ये 1 अपॉन में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे हम, इनटू x की पावर c माइनस a। अब यहाँ पे होल पावर क्या कर देंगे हम, a प्लस c या c प्लस a, क्योंकि प्लस में है तो आप इंटरचेंज करने पे कोई साइन का इंटरफेयर नहीं होता। बाकी अगर माइनस में है तो इंटरचेंज करेंगे तो इंटरफेयर होगा, आपको माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये 9 चौका क्या हो गया 36, तो 36 कट गया। अब x का कोएफिशिएंट हर जगह सेम है, तो हम a टू द पावर m इंटू n करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, तो हम x टू द पावर को ऐसे मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था, अगर पावर्स मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है ऐड होती है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ये भी लिखवाया था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से b स्क्वायर कट गया, c स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर कट गया, तो x टू द पावर क्या आ गई 0। अब x टू द पावर 0 क्या हो जाती है 1। किसी की भी पावर 0 करो, x y z किसी की पावर 0 करो तो क्या आ जाएगा 1। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक, एक सेकंड होल्ड करो, दूसरी सीट पर आए। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, ये कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस भी थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं इधर लिखवा देता हूँ, इधर एक लाइन कर देता हूँ। जैसे सपोज आपको दिया हुआ है a टू द पावर 1 अपॉन n। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर 2 होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 होगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a। ठीक, n रूट a। अब जैसे इस पे एक एग्जांपल कर लीजिए, जैसे इफ अगर आपको दिया हो a टू द पावर b इक्वल टू c, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपका क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b रूट b टू द पावर रूट c। तो ये आ गया आपका। अब जो मैंने आपको अभी समझाया है, a टू द पावर m की होल पावर n क्या होती है, a टू द पावर m n की होल पावर m भी कर सकते हैं हम, और a टू द पावर m इंटू n भी कर सकते हैं। ठीक, ये भी एक पॉइंट है। अब जैसे इस पे भी एक एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हमें x अपॉन w और y की x की पावर w और y की पावर z दे रखी है। सॉरी, ये इसको रहने दीजिए, ये इस पे भेज दें। तो अब इस पे जो है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बताया था, a टू द पावर m इंटू, अगर पावर जो है मल्टीप्लाई में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो, क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। ठीक, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर एक एग्जांपल भी मैं आपको करा देता हूँ, आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। पहला एग्जांपल, ठीक, इफ आपको 8 की पावर a दे रखी है, 13 की पावर b दे रखी है, 104 की पावर c दे रखी है, देन आपसे c की वैल्यू पूछिए। ठीक, अब इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे मैं बेसिक से कराना चाहूँ तो बेसिक क्या होगा, हम क्या करेंगे इसको, ये जो है a टू द पावर a इक्वल टू 13 टू द पावर b इक्वल टू 104 टू द पावर c को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, k एज्यूम कर लेंगे। ठीक, तो हम इसको 8 की पावर a, 13 की पावर b, 104 की पावर c को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, k। ठीक, अब यहाँ से इसको मैंने k एज्यूम कर लिया। अब 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने आपको समझाया हुआ है, किसी की भी पावर, यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ मैं, अभी पीछे ही समझा के जा रहा हूँ। a टू द पावर n है इक्वल टू c है, तो अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे मैंने समझाया तो हुआ है। ठीक, a इक्वल टू c की पावर 1/n हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हमने मान लिया, तो k की पावर 1/a, 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/b, और 104 की इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/c। अब आपको ये पता ही होगा 13 8 क्या होता है, 104। 13 8 क्या होता है, 104। इट मींस आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 8 104 होता है, तो ये 8 इंटू 13 इक्वल टू 104 है। ठीक, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू रख देंगे, k की पावर 1/a इंटू k की पावर 1/b इक्वल टू k की पावर 1/c। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी हुआ है, सेम a टू द पावर m और a टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की पावर 1/a प्लस 1/b इक्वल टू k टू द पावर c। अब दोनों की पावर का क्या होता है, अब दोनों का कोफिशिएंट सेम है, केवल सिर्फ पावर डिफरेंट है। ठीक, तो हम पावर को निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/c यहाँ पे लिख लीजिए, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b
अपॉन ए बी इक्वल टू ए बटा सी। तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी। नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको एक ट्रिक से भी बताने वाला हूं। आपको इतना के वो मानने की कोई जरूरत नहीं है, और के मानेंगे तो काफी टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसकी ट्रिक ये है, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ। शिट, मिटा दिया, चलो ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 8 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 104। ठीक, 104 की पावर 1 ही है। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे, ये जो पावर्स बन रही है इसको अपॉन में इसकी पावर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी इक्वल टू 1 बटे सी। तो यहाँ से हम हमारी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें सी की वैल्यू पूछी गई है, तो हमारी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट सी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए। ये तो 1 बाई सी की आई, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, इस टाइप वाले ट्रिक से करना ही है। ठीक, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। एक और एग्जांपल लिखिए आप लोग, एग्जांपल लिखिए। 2 की पावर a इक्वल टू 3 की पावर b इक्वल टू 72 की पावर c। ठीक, देन आपसे पूछा क्या है, c की वैल्यू। ठीक, इसको फाइंड आउट करिए आप लोग, फाइंड आउट करके बताइए, इसका उत्तर निकाल के बताइए आप लोग क्या उत्तर आ रहा है इसका। ठीक, इसको आप कैसे निकालेंगे, इसको अब निकालने के लिए ये क्या हो रहा है, ये हम 72 को पहले तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 8 9 72। ठीक, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 72 की पावर 1। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक, अब इसकी पावर को हम इसकी पावर के साथ मैच कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन सी। तो ये क्या हो जाएगा, 3b प्लस 2a अपॉन ए बी इक्वल टू 1 बटे सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डायरेक्ट ए बी 3b प्लस 2a, ये ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक, आप जो है के से भी मान करके इसका इक्वल टू के से भी मान करके आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं उससे आंसर नहीं है, लेकिन उससे समय बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं फाइनली। क्वेश्चन नंबर ए है आपका, पहला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट। इफ 7 की पावर a इक्वल टू 11 की पावर b इक्वल टू 77 की पावर c, देन आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक, आपके ऑप्शन हैं ए बी अपॉन ए प्लस AB अपॉन ए प्लस बी, आपके बी ऑप्शन है ए प्लस बी अपॉन ए बी,
आपका सी ऑप्शन है ए बी अपॉन ए माइनस डी, आपका डी ऑप्शन है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस डी। इस टाइप का अभी मैं एग्जांपल करा के जा रहा हूँ, आप इसका आंसर बताइए। ठीक, आप वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अब ये क्या हो रहा है, 11 सतह 77 हो रहा है। ठीक, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इक्वल टू 77 की पावर 1। ठीक, अब इससे कोरिलेट कर देना है हमें सीधा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आप बता सकते हैं ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इफ 5 की पावर a प्लस इक्वल टू 4 की पावर b इक्वल टू 100, देन आपको क्या फाइंड करना है, 2 की पावर a प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, सॉरी a ऑप्शन -1, b ऑप्शन है आपका +1, c ऑप्शन है आपका 2, डी ऑप्शन है आपका 0। ठीक, ये भी पिछले वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी सेम करना है। तो यहाँ पे हमें अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 इंटू 4 होता है 100, तो a की पावर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 1 इक्वल टू 100 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन c आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1, इसको डिलीट करेंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 2, और b की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ 2 की पावर a इक्वल टू 3 की पावर b इक्वल टू 12 की पावर c, देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड c a प्लस 2b अपॉन ab। ठीक, आपको ये फाइंड आउट करना है। आपके ऑप्शंस हैं a 1, b 2, c -1, d 2। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, ये जो क्वेश्चन आपके है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, सेम प्रोसेस, 4 3 या 12 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की पावर 1 और इक्वल टू 12 की पावर भी 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन c, 1 अपॉन c। ठीक,
अब यहाँ से ये क्या आ जाएगी 2b प्लस a, अगर मैं c को भी इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 2bc प्लस ac अपॉन ab। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1। अब मैं c को यहाँ से कॉमन लूंगा, तो c को यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन ab इक्वल टू 1। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा if a to the power x plus equal to b to the power y equal to c to the power z, और आपको दिया है and b square equal to ac, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ yz माइनस zx अपॉन zx माइनस xy। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। ठीक, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बाकी मैं तो सॉल्व कराऊंगा। ठीक, अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी तो उसी की तरह सॉल्व होगा। आपको यहाँ पे y की वैल्यू 2 दे रखी है, z की वैल्यू आपको a और a की वैल्यू a दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, a की पावर 1 c की पावर 1 इक्वल टू b की पावर 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 2 अपॉन y। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं y को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये आ जाएगा xy प्लस zy, और यहाँ पे आ जाएगा xz इक्वल टू 2। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा xy प्लस zy इक्वल टू 2z। ठीक, 2xzy। अच्छा मेरे भाई, अब मैं इसको xz प्लस xz की फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ भाई, xz प्लस xz 2xz होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, डायरेक्ट xz प्लस xz लिख लूंगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा xz प्लस xz हो जाएगा। ठीक, तो हमें किसकी फॉर्म में लाना है, yz माइनस zx। ठीक, तो वही सेम फॉर्म, तो ये हो जाएगा yz माइनस zx इक्वल टू xy को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा zx माइनस xy। ठीक, तो ये अपॉन में अगर हम लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा yz माइनस zx अपॉन zx माइनस xy इक्वल टू 1। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, करा दें एक और, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। If x की पावर 2a इक्वल टू x की पावर 2a इक्वल टू y की पावर 2b इक्वल टू z की पावर 2c की होल पावर क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक, ये आ जाएगी।
इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है। एंड आपको कंडीशन क्या दे रखी है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड। ठीक, अब वैल्यू किसकी पूछी है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन डी सी इज, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3ac, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3ab, ऑप्शन डी 3bc। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉल्व करिए आप इसको। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक, ये भी उसी पिछले वाले टाइप की तरह है। ठीक, हमें क्या दे रखी है, अगर हम इन तीनों की पावर हाफ करते हैं तो ये दो, इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, यहाँ से दो हटा देंगे बस, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर a, ये नॉट इक्वल टू जीरो किसलिए, x की पावर a इक्वल टू y की पावर b इक्वल टू z की पावर c। ठीक, ये हो गया हमारा। अब a की जगह हमें क्या दे रखा है, 2, x का स्क्वायर इक्वल टू yz, तो x की पावर 2 इंटू y की पावर 1 इंटू z की पावर 1 दे रखा है हमें, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। ठीक, तो ये अगर मैं a इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, bc प्लस ca अपॉन bc इक्वल टू 2। bc को मैं इधर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, bc को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा bc प्लस ac इक्वल टू, ये ab होगा, सॉरी ab, तो यहाँ पे हो जाएगा ab प्लस ac इक्वल टू 2bc। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ab और ac की जगह हम क्या रख देंगे, 2bc, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2bc प्लस bc अपॉन bc, तो ये हो जाएगा 3bc अपॉन bc, तो अल्टीमेटली 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप या तो फॉर्मूले से कर लेना या तो इस टाइप के ट्रिक से कर लेना, जैसा आपका वो करे मन, और मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दे देता हूँ, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे इसको। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इफ 9 to the power x equal to 5 to the power y equal to 75 to the power z, एंड आपको पूछा क्या है, z equal to 2xy अपॉन y प्लस kx, ये कंडीशन दे रखी है, आपको पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की पावर 1/k इक्वल टू 1। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 2 की पावर 1/3। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, उसी टाइप पे दे देता हूँ जो अभी मैं करा के गया, a to the power x, सॉरी इसको a to the power x इक्वल टू b to the power y इक्वल टू c to the power z, एंड b क्यूब इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस c to the power 4। देन आपसे वैल्यू पूछिए, देन व्हाट इज 1 upon x plus 2 upon z इक्वल टू। ठीक, ऑप्शन ए है आपका 1.5 upon y, ऑप्शन बी है आपका
ऑप्शन बी है आपका 1.5 माइनस 1.5 अपॉन वाई। ऑप्शन सी है आपका 2.5 अपॉन वाई। ऑप्शन डी है आपका 3 अपॉन वाई। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और उसके बाद बाकी मैं टेलीग्राम्स पे कुछ पीडीएफ्स डलवा दूंगा पीवाईक्यूज के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।